दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। उनकी पूरी कोशिश है कि झारखंड की तरह बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जदयू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार से चुनाव को लेकर चर्चा की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 1 से 2 दिनों में सीटों पर फैसला हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नीतीश कुमार की कड़ी नजर है। जदयू दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी क्या है, उसका फीडबैक लिया। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि 30 दिसंबर यानी कि आज बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 5 विधानसभा सीटों की सूची पहले ही दे दी है। 1 से 2 दिन में दिल्ली विधानसभा की सीटों पर फैसला हो सकता है। आपको हमने बताया है कि नीतीश कुमार की नजर उन सीटों पर है जो बिहार के कुछ लोग जहां सबसे ज्यादा बसते हैं और मुस्लिम आबादी जहां पर है। वहीं जदयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, उनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे से बीजेपी के साथ तालमेल की पहल आगे बढ़ेगी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि जदयू बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे से दिल्ली चुनाव की तैयारी गति पकड़ेगी। बता दें कि जदयू ने 2010 में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और उस समय उसे जीत नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है जदयू का खाता नहीं खुला। जदयू को उसके बाद लगातार हार का सामना करना पड़ा। जदयू ने 2015 और 2020 में भी विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़ा। 2020 में तो बीजेपी से 2 सीटों पर तालमेल भी हुआ था। इसके बावजूद उनको हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों सीटों पर जदयू हार गई। इस बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भाजपा नेताओं से संपर्क में हैं। उनके बातचीत के बाद सीटों पर अंतिम रूप से मुहर लगेगी। झारखंड में हुए चुनाव में भी जदयू को 2 सीट पर बीजेपी के साथ तालमेल हुआ था। दिल्ली में 70 सीटें हैं, उनमें से जदयू 5 सीटों पर दावा कर रही है। बिहार एनडीए के अन्य घटक दल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कही गई है उनके भी तरफ से। बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ कितने सीटों पर तालमेल करती है, इस पर सबकी नजर है। जहां एक तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी सीट मांग रहे हैं, तो इस बार दिल्ली में 70 सीटें हैं। जदयू 5 सीटों पर दावा कर रही है। अब बीजेपी कितनी सीटें देगी वो देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार की अटकलें बिहार में जिस तरीके से तेज है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नजर फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली के कुछ सीटों जो बिहार के कुछ लोग बहुत ज्यादा है, या फिर आप कहिए मुस्लिम बहुल्य जो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम लोग की आबादी ज्यादा, वहां पर नीतीश कुमार की नजर और नीतीश कुमार चाह रहे हैं, वो सीट पे वो दावे करवा रहे हैं। बीजेपी क्या वो सीट पर चुनाव लड़ने देगी जदयू को, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद अब देखिए तुरंत विधानसभा चुनाव बिहार में है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है कि दिल्ली में बीजेपी जितनी सीटें जदयू को देगी, अब उस तरीके से बिहार में भी फिर एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे कि आखिर बिहार में फिर जदयू कितनी सीटें मिलेगी। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अब पलट सकते हैं। नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अचानक दिल्ली गए और उसके बाद से और हलचल तेज हो गई। पहला जो उनका कारण बताया गया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया, तो उनके परिवार से मिलने के लिए नीतीश कुमार गए। दूसरा जो कारण था वो दिल्ली विधानसभा, और तीसरा बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। लेकिन उसके बाद भी अटकलें तेज है कि सीएम नीतीश कुमार पलट सकते हैं। जेडी के विधायकों का जो काफी करीबी है भाई वीरेंद्र मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता है, इस तरीके का बयान आ रहा था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी में आ सकते हैं, स्वागत है, दरवाजे खुले हैं। उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, और नीतीश कुमार जब जब चुप रहते हैं बिहार की राजनीति के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्या करेंगे, हालांकि उनकी नजर अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली विधानसभा की तो तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ ललन सिंह ने कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम कुछ ही दिन में घोषित हो जाएगा। 1 से 2 दिनों में जो है सब कुछ पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार उन सीटों पर खुश होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात हुई। कयास तो लगाए जाते कि झारखंड में आजसू को सिर्फ 2 सीटें मिली, इसलिए नीतीश कुमार नाराज हो गए, वहां पे प्रचार भी करने नहीं गए। दिल्ली में क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।